एक ऐसे देश की कल्पना करें जो लगातार दुनिया में सबसे खुशहाल देश के रूप में स्थान पाता है। यह देश साल के अधिकांश समय बर्फ से ढका एक ठंडा स्वर्ग जैसा है। लोग अविश्वसनीय रूप से शांत हैं और कोई हलचल नहीं है। इस देश के लोग हर दिन महत्वपूर्ण घटनाओं में व्यस्त नहीं रहते हैं। उनका दैनिक जीवन शांतिपूर्ण और सरल है और हर कोई अपने स्वयं के व्यवसाय में व्यस्त है। कोई अराजकता नहीं है। ये स्वप्निल देश उत्तरी यूरोप में स्थित है और इसे फिनलैंड कहा जाता है। इसकी आबादी 5.5 मिलियन है और इसे लगभग 1,88,000 झीलों के कारण 1,000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इस परिकथा देश में लगभग 1,80,000 द्वीप हैं। मानचित्र पर छोटा दिखने के बावजूद फिनलैंड 3,38,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला एक असाधारण देश है। अपने क्षेत्र के लिए अपेक्षाकृत कम जनसंख्या देश के कल्याण में योगदान देती है। प्रति व्यक्ति आय $310 बिलियन की वार्षिक घरेलू राष्ट्रीय आय लगभग $60,000 प्रति व्यक्ति में तब्दील होती है, जो लोगों को आर्थिक रूप से संतुष्ट करती है। देश की उच्च प्रति व्यक्ति आय दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक होने के अलावा इसकी समृद्धि में योगदान देने वाले कई कारकों में से एक है। फिनलैंड सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में से एक होने के कारण तीसरे स्थान पर है। इस पासपोर्ट के साथ फिन बिना वीजा के कई देशों की यात्रा कर सकते हैं। मजबूत पासपोर्ट अन्य देशों में निवास परमिट और व्यवसाय स्थापित करने के अवसर भी प्रदान करता है, जिससे फिनिश लोग कई तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। फिनलैंड अपने आविष्कारों और ब्रांडों के लिए जाना जाता है। अपनी छोटी आबादी के बावजूद देश ने मानव जीवन को अधिक प्रबंधनीय बनाने में योगदान दिया है। फिनलैंड के प्रसिद्ध योगदानों में से एक सौना का आविष्कार है, जो फिनिश संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गया है। फिनलैंड में 3 मिलियन से अधिक सौना है, जिसका अर्थ है कि हर 2 लोगों के लिए एक से अधिक सौना है। सौना फिनिश संस्कृति में गहराई से समाहित है और अधिकांश फिन शारीरिक और मानसिक सफाई दोनों के लिए सप्ताह में कई बार सौना जाते हैं। फिनिश संस्कृति का एक आदर्श वाक्य भी है, जो कहता है कि सौना के बिना घर घर नहीं है। बर्फीले परिदृश्य के दृश्य के साथ सौना का आनंद लेना फिनलैंड और विदेशों से तनाव से राहत पाने वाले लोगों के लिए पसंदीदा गतिविधियों में से एक है। इस तरह से देश के बेहतरीन स्पा और सौना में जाना उनके शरीर को स्वस्थ रखने और उनकी मानसिक सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है। खासकर सर्दियों के महीनों में लोगों को सौना में जाना ज्यादा आरामदायक लगता है, जिससे उनका शरीर ज्यादा स्वस्थ रहता है। फिनलैंड हमेशा से ही एक बेहतरीन गंतव्य नहीं रहा है, लेकिन इसने लगातार विकास किया है, जबकि अन्य देशों को आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिए, इसने वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय ब्रांड नोकिया का निर्माण किया, जो अपने प्रतिष्ठित फोन के लिए जाना जाता है। हालांकि नोकिया सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियों से पीछे है, लेकिन आज भी इसका उत्पादन जारी है। दिलचस्प बात यह है कि देश में नोकिया नाम का एक शहर भी है। फिनलैंड उत्तरी यूरोप और रूस के बीच स्थित है। यह एक ऐसा देश है जिसकी तटरेखा बाल्टिक सागर पर है। इसकी सीमाएं पूर्व में रूस, उत्तर में नॉर्वे और पश्चिम में स्वीडन से मिलती हैं। माना जाता है कि फिनिश लोगों की उत्पत्ति मध्य एशिया और साइबेरिया से हुई है। इतिहासकारों का सुझाव है कि फिनिश लोग मध्य एशिया और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र से स्कैंडिनेवियाई और स्लाविक मूल का मिश्रण है। देश के उत्तरी भाग को लैपलैंड कहा जाता है और इसके निवासियों को लैपलैंडर्स के नाम से जाना जाता है। असली सांता क्लॉज से मिलने के लिए लैपलैंड जाएं, जो अब रोवेनियामी में रहते हैं, जहां वे पूरे साल आगंतुकों का स्वागत करते हैं। लैपलैंड की राजधानी को लोगों की तुलना में अधिक हिरन होने के लिए भी जाना जाता है। आप एक हिरन फार्म पर जा सकते हैं या हिरन की स्लेज राइड का आनंद ले सकते हैं। सितंबर से मार्च तक शानदार उत्तरी रोशनी, जिसे ऑनरोरा बोरेलिस के नाम से भी जाना जाता है, को देखने के लिए फिनलैंड सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यात्री आश्चर्यजनक पीले, हरे, गुलाबी और बैंगनी रोशनी की झलक पाने के लिए फिनिश लैपिन के जंगल में आते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि उत्तरी रोशनी
यहाँ साल में 200 रातों में देखी जा सकती है, जो मई से अगस्त तक सर्दियों में लगभग हर दिन होती है। इस क्षेत्र में 24 घंटे सूरज की रोशनी रहती है, जिससे फिनलैंड को मिडनाइट सन की भूमि का उपनाम मिला है। फिनलैंड के अधिकांश लोग 90% से अधिक खुद को फेन के रूप में पहचानते हैं। फिनिश आबादी का आनुवंशिक मेकअप, जिसमें उत्तरी लोगों की विरासत शामिल है, अक्सर शारीरिक सुंदरता से जुड़ा होता है। फिनलैंड को उत्तरी यूरोप के कुछ सबसे खूबसूरत लोगों का घर माना जाता है। दूर दराज के देशों से आए अप्रवासी अक्सर फिन्स के शारीरिक आकर्षण की प्रशंसा करते हैं। अपनी उच्च आय और उत्पादकता के अलावा फिनलैंड अपनी असाधारण शिक्षा प्रणाली के लिए भी जाना जाता है। देश की शिक्षा मुफ्त है और सभी को समान शर्तों के तहत प्रदान की जाती है। फिनिश शिक्षा प्रणाली को मानक और पॉलिटेक्निक स्कूलों में विभाजित किया गया है, जबकि मानक स्कूल सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पॉलिटेक्निक स्कूल व्यावहारिक लागू पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों का मूल्यांकन प्रयोगशालाओं में हाथों हाथ प्रयोगों के माध्यम से किया जाता है। याद किए गए व्याख्यान नोट्स के आधार पर पारंपरिक परीक्षाओं के बजाय प्रशिक्षण क्षेत्र। इस तरह फिनलैंड में शिक्षा केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी है, जो छात्रों में स्थायी ज्ञान पैदा करती है। देश में 9 साल की अनिवार्य शिक्षा प्रक्रिया है, जिसमें कोई निजी स्कूल नहीं है। छात्रों के पास सीमित पाठ घंटे होते हैं, जो आमतौर पर प्रतिदिन 3 से 4 घंटे और प्रति सप्ताह अधिकतम 20 घंटे होते हैं। वे पूरे दिन स्कूल नहीं जाते हैं और उनका कोई होमवर्क नहीं होता है। इसके बजाय वे स्कूल में अपना असाइनमेंट पूरा करते हैं। गणित और जीव विज्ञान जैसे विषयों से पहले दर्शन और तर्क पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। फिनलैंड के लोग अपनी भरोसेमंदता, खुले विचारों और कर्तव्यनिष्ठा के लिए जाने जाते हैं। अध्ययन में यह भी संकेत दिया गया है कि सबसे सुरक्षित देश खाड़ी के अरब देश हैं, जबकि सबसे खतरनाक देश वे हैं जिनका मुख्य ध्यान अर्थव्यवस्था या आतंकवाद पर है, जैसे कि अफगानिस्तान और वेनेजुएला। जब आप फिनलैंड जाते हैं तो आप तुरंत देवदार के पेड़ों की बहुतायत को नोटिस करेंगे। देश के विशाल हरे भरे स्थान और जंगल इन आकर्षक पेड़ों का घर हैं, जो साल भर खूबसूरत दिखते हैं। फिनलैंड के अपने हरे भरे क्षेत्रों और छोटी आबादी को संरक्षित करने पर ध्यान देने के कारण आप इन क्षेत्रों को तेजी से कंक्रीट संरचनाओं द्वारा प्रतिस्थापित होते नहीं पाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप देश में स्वच्छ हवा का आनंद मिलता है। फिनलैंड में पहली बार आने वाले आगंतुकों को ताजी हवा के उच्च स्तर के कारण अस्थायी रूप से चक्कर आना या नाक से खून आना हो सकता है, खासकर अगर वे फिनलैंड में खराब वायु गुणवत्ता वाले क्षेत्र से आते हैं। यामस या हर आदमी का अधिकार नामक एक अवधारणा है। यह अवधारणा मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए अधिकांश बाहरी भूमि और जल निकायों तक सार्वजनिक पहुंच की अनुमति देती है। इसका मतलब है कि आप मशरूम और जामुन के लिए स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं या बस फिनलैंड के विशाल जंगलों का पता लगा सकते हैं। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि फिनलैंड का 70% से अधिक हिस्सा यूरोप के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक वनों से ढका हुआ है। वर्तमान में फिनलैंड, एस्टोनिया, आइसलैंड और न्यूजीलैंड में दुनिया की सबसे साफ हवा है। इसका मतलब यह है कि जब आप फिनलैंड की यात्रा करते हैं तो आप मौसम और प्रकृति से लेकर रहने की स्थिति और संस्कृति तक उच्च गुणवत्ता वाले जीवन का आनंद ले सकते हैं। यदि आप केवल थोड़े समय के लिए यहाँ हैं, तो आपको निश्चित रूप से देवदार के पेड़ों के बीच बसे ट्री हाउस में रहने का अनुभव करना चाहिए। बस कल्पना करें कि आप ऐसे शांतिपूर्ण और शांत दृश्य के साथ जागते हैं। इस शांत उत्तरी क्षेत्र के आगंतुक अक्सर शाम को कैंपफायर के आसपास इकट्ठा होते हैं और फिनलैंड की शांत प्रकृति के बीच एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं। वे भोजन का स्वाद लेते हैं, स्थानीय संगीत की सराहना करते हैं और दुकानों का पता लगाते हैं, जो फिनलैंड में एक और अनूठी गतिविधि है, खासकर यदि आप थोड़े समय के लिए वहां हैं। यदि आपका बजट अनुमति देता है, तो आपको सर्दियों के दौरान देश के उत्तर में एक आइस ब्रेकर यात्रा पर जाना चाहिए। फिनलैंड में झीलें जम जाती हैं और मोटी बर्फ की चादर से ढक जाती हैं। इस स्थिति ने देश में एक अलग पर्यटन क्षेत्र बनाया है। लोग जमी हुई झीलों और यहाँ तक कि बाल्टिक सागर में आइस ब्रेकर जहाजों पर यात्रा करते हैं और खूबसूरत पल का अनुभव करते हैं। इसी तरह ये जहाज फिनलैंड से स्वीडन तक परिवहन भी प्रदान करते हैं। उत्तरी यूरोपीय देश
केवल पर्यटन और परिवहन के बारे में नहीं है। उनके पास तेल भंडार भी है। उदाहरण के लिए नॉर्वे की समृद्धि उसके तेल भंडार की खोज के बाद बढ़ी। इन देशों ने नियमित रूप से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जल यात्राएं की और जहाजों के माध्यम से तेल का परिवहन किया। सर्दियों में जमे हुए बाल्टिक सागर के पार इन तेलों के परिवहन के लिए आइस ब्रेकर जहाजों की आवश्यकता होती है। ये जहाज बर्फ पर सुरक्षित परिभ्रमण सहित कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, लेकिन आजकल वे मुख्य रूप से मनोरंजन के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जहाज तट के पास पहुंचता है और लोग जहाज से 20 डिग्री से अधिक तापमान पर ठंडे पानी में कूद जाते हैं। वे हवा से भरे इन्फ्लेटेबल सूट के साथ ऐसा करते हैं जो उन्हें ठंड में डूबने से बचाता है, जिससे बाल्टिक सागर के बर्फ से ढके पानी में तैरना आनंददायक हो जाता है। यदि यह सब आपको खुश करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो फिनलैंड एक और रमणीय अवसर प्रदान करता है। यहाँ का नज़ारा शानदार है और हस्की के साथ स्लेजिंग करना रोमांच को बढ़ाता है, जबकि साइबेरिया जैसी जगह से आने वाले लोगों के लिए यह परिचित लग सकता है, लेकिन दूर की संस्कृति से आने वाले लोगों के लिए ये अनुभव जरूर देखने लायक है। फिनलैंड को अपनी यूरोपीय संघ की सदस्यता के कारण कम समय के लिए भी शेंगन वीजा प्राप्त करना आवश्यक है। दीर्घकालिक निवासियों के लिए फिनिश और दूसरी आधिकारिक भाषा स्वीडिश पर अच्छी पकड़ होना आवश्यक है। फिनिश और दूसरी आधिकारिक भाषा स्वीडिश न केवल स्थानीय लोगों के साथ संवाद करने के लिए, बल्कि फिनलैंड में नौकरी के अवसरों के लिए भी आवश्यक है। फिनिश में प्रवीणता उदाहरण के लिए B2 स्तर पर अक्सर पेशेवर अभ्यास के लिए आवश्यक होती है, भले ही आपके पास नौकरी की पेशकश हो। इसलिए फिनलैंड में रहने के लिए भाषा में महारत हासिल करना महत्वपूर्ण है। राजधानी हेलसिंकी फिनलैंड के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है और ऊपर से देखने पर भी एक सुंदर और राजसी शैली का दावा करती है। देश की सुंदरता और जीवन की उच्च गुणवत्ता के बावजूद शहर का आकर्षण स्पष्ट है। अवसाद की दर आश्चर्यजनक रूप से अधिक है। देश में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए यह अतार्किक लग सकता है। हालांकि स्कैंडिनेवियाई लोग विशेष रूप से 50 के दशक में आत्महत्या की ओर अधिक प्रवृत्ति रखते हैं। जबकि पूरे वर्ष ठंडा और बादल वाला मौसम एक कारक है, यह सुझाव दिया जाता है कि फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन जैसी जगहों में मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास की कमी आम है, जो इस समस्या में योगदान दे सकती है। इस जीवन से परे किसी चीज में विश्वास के बिना लोगों की लचीलापन अधिक आसानी से टूट सकता है। शायद किसी धर्म में विश्वास करना लोगों के जीवित रहने का एक आवश्यक कारक है। परिणाम स्वरूप स्कैंडिनेवियाई और बाल्टिक देशों में 50 के दशक में लोग कभी कभी एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां जीवन सार्थक लगता है। इसके अलावा उम्र बढ़ने को स्वीकार करने में असमर्थता उन्हें टूटने के बिंदु पर ला सकती है। दूसरी ओर रूस के साथ फिनलैंड का सीमा संबंध देश को संभावित परमाणु युद्ध के डर से सामना कराता है और बंकरों में रहना आज फिनलैंड में भूमिगत आश्रय है, जो 1 मिलियन लोगों को रखने के लिए पर्याप्त है, जहां लोग आपदा के मामले में जीवन को बचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि फिनलैंड हाल ही में तुर्की की स्वीकृति के साथ नाटो में शामिल हो गया है, जिससे रूस के प्रति लोगों का डर थोड़ा कम हो गया है। इसलिए यदि रूस फिनलैंड के खिलाफ कोई अभियान शुरू करता है तो 30 नाटो देश अपनी पूरी ताकत से फिनलैंड की रक्षा करेंगे। परिणाम स्वरूप फिनलैंड पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।